दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आईटीआई स्टॉक के बारे में। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये स्टॉक मल्टीबैगर से कम नहीं है तो आपको विश्वास नहीं होगा, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको और भी ज्यादा रिटर्न देगा तो ये भी आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैं इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी बारीक चीजें बताऊंगा जो इस स्टॉक में नहीं, किसी कोई भी स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर ये दो बारीक चीजें समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनटों की वीडियो में कर डाली। देखो, एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा, दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो अगर आपने उसके 5 साल के रिटर्न देख लिए तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक अंदाजा आपको देखने को मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर किस किस टाइम ड्यूरेशन में वहां पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या किस टाइम ड्यूरेशन में वो आपको भर भर के रिटर्न दे सकता है, या मैक्सिमम कितनी गिरावट वहां पे आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। दूसरा, होल्डिंग पैटर्न। ज्यादातर बंदे होल्डिंग पैटर्न को सिर्फ एक नॉर्मल डेटा समझते हैं, लेकिन आज मैं आपका ये नजरिया चेंज कर देता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी जल्दी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80 या 90% से ज्यादा होती है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग मिस कर देते हैं, देखो आपको क्या लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक कौन है? मुझे पता है आप पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक होती है एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है, वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने किस कदर यहाँ पे बिकवाली की है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, क्योंकि वो कंपनी के साथ रुके रहते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन एफआईआई, जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे या तो फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर वहां पे गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वहां पे एफआईआई सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा मार्केट के प्री सेशन, पोस्ट सेशन या फिर काफी मार्केट एक्टिव रहती है। इसलिए बोलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम देखो। इस स्टॉक के बारे में अगर बताऊं तो भाई आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट के इसके पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर सकते हो। ये स्टॉक 1 वीक से लेके 5 साल तक भर भर के रिटर्न दे रहा है। 1 वीक में भी स्टॉक ने 15.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल में स्टॉक ने 327% का रिटर्न, 4 साल में 260% का रिटर्न, 3 साल में 270% का रिटर्न, 2 साल में 326% का रिटर्न, 1 साल में 43% का रिटर्न, 9 महीने में 65% का रिटर्न, 6 महीने में 42% का रिटर्न, 3 महीने में 79% का रिटर्न। और प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे 90%, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट होल्डिंग 7.5